अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और वेलकम करता हूं मैं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम फिंच बर्ड, ऑस्ट्रेलियन पैरेट और चाइना डव, जिसे डायमंड डव भी बोलते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड अपने घर में रखें जो ज़्यादा मुनाफा दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सके। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी अगर बर्ड हम अपने घर में रखते हैं तो हमें उसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसका बेहतर ख्याल रख सकें, उसे अच्छी फीड दे सकें और उसे बीमारियों से महफूज रख सकें और उसको हर वो वैसा माहौल दे जिसमें वो बेहतर नशोनुमा पा सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिंच के बारे में। दोस्तों, इसमें जो ज़्यादा कॉमन फिंच है वो ज़ेब्रा फिंच है और इसके अलावा गोल्डन फिंचेस जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, वो मार्केट में थोड़ी रेयर है, लेकिन ज़ेब्रा फिंच मार्केट में आराम से अवेलेबल है। ये फिंच कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। इनकी उम्र जौन सी है वो 5 साल से लेकर 9 साल तक होती है। वैसे ये जंगल में, पहाड़ों में और नदी नालों के करीब रहना पसंद करते हैं। इनकी जो खुराक है वो पत्ते वगैरह और जंगली फूल वगैरह और सीड्स और कीड़े मकोड़े हैं, जबकि इनकी फीड हमें मार्केट से मिल जाती है। उसके अंदर इनके ज़रूरत के मुताबिक हर किस्म का बीज अवेलेबल होता है। ये फल वगैरह, फ्रूट और सब्जियां भी खाना पसंद करते हैं। फास्ट ब्रीडिंग सिस्टम है इनका। ये 2 से 8 अंडे देते हैं। कभी उन अंडों में से 2 बच्चे निकल आते हैं, कभी 4 और कभी 6। एग हैचिंग की जो इनके दिन है वो 14 से लेकर 16 दिन तक ये अंडों से बच्चा निकल आता है। 35 दिन के बाद बच्चा खुद ब खुद सेल्फ हो जाता है, खाना पीना स्टार्ट कर देता है और उड़ना स्टार्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके घोंसले में एक दूसरे अंडे भी, जो अंडे नीचे गिर जाते हैं या दूसरा बच्चा कोई बॉक्स से नीचे गिर जाता है, उसे वापस बॉक्स में रख देते हैं, तो फिर भी ये बच्चों को पालता है और उनकी नशोनुमा करता है, उन्हें खाना वगैरह देता है। या अगर बच्चा नीचे भी गिर जाए फिर भी उस बच्चे को ये पालते हैं जब तक वो बच्चा सेल्फ ना हो जाए। मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट में इसका एक पेयर अभी 700 रुपये का मिल रहा है और ये 6 माह बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन बर्ड के बारे में। ऑस्ट्रेलियन बर्ड जो एक नॉर्मल बर्ड है, आपने अक्सर औकात ख़ुद भी पाले हुए होंगे या अपने किसी रिश्तेदार के घर में देखा होगा। इनका ब्रीडिंग सिस्टम भी काफ़ी फास्ट है और ये भी कॉलोनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक रेड आइज़ होता है और ब्लैक आइज़ होता है। ब्लैक आइज़ की कीमत थोड़ी कम होती है जबकि रेड आइज़ की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा दोस्तों, ये हर 8 माह बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। कई दफ़ा ये 8 माह बाद जब ब्रीड करता है तो उसके बाद फिर 4 माह बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। फ़ीमेल इसमें एग्स देना स्टार्ट कर देती है। वो सब कुछ बर्ड की खुराक, माहौल पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या, कौन सा विटामिन दे रहे हैं और कैल्शियम ब्लॉक उसके पास है और मिक्स सीड आप दे रहे हैं जोन सा है। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि लोहे का केज ही हो, हम फिंच के लिए और ऑस्ट्रेलियन पैरेट के लिए लकड़ी का केज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोहे का केज थोड़ा महंगा होता है, लकड़ी का जो केज है वो सस्ता होता है। और ब्रीडिंग के हिसाब से ये भी अपने बच्चों को, जब तक वो बच्चे इसके सेल्फ नहीं हो जाते तब तक पालते हैं। और ये भी 2 से 8 अंडों के दरमियान फ़ीमेल अंडे देती है, जिसमें से कभी 3 बच्चे निकल आते हैं, कभी 4 बच्चे निकल आते हैं। और इनका सेल्फ़ डिफेंस भी बेहतर है। ये गर्मी सर्दी दोनों मौसम को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। अब दोस्तों, अगली बात, अब हम आएंगे चाइना डव के बारे में बात करेंगे, जिसे हम डायमंड डव का भी नाम देते हैं।
डायमंड डव भी दोस्तों सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में रह सकते हैं। इसके अलावा डायमंड डव शोर नहीं करता। फिंचेस बहुत शोर करती हैं, ऑस्ट्रेलियन बर्ड शोर करती हैं, लेकिन डायमंड डव शोर नहीं करता। और ये भी लकड़ी के केज में आराम से रह लेता है। डायमंड डव को 1801 में जॉन लिथियम ने इसे डायमंड डव का नाम दिया था, और ये ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली खूबसूरत परिंदा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन पैरेट भी ऑस्ट्रेलिया का ही खूबसूरत परिंदा है, और ये 27 से ज़्यादा किस्मों में मौजूद है। ये बहुत ही शांत परिंदा है। शांत मतलब बहुत ही लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, अमन पसंद परिंदा है। इसकी उम्र जंगल में 14 से 15 साल के दरमियान होती है, जबकि केज में इसकी उम्र 7 से 8 साल के दरमियान होती है। ये आम डव से थोड़ा छोटे साइज़ में होता है, और इसका ब्रीडिंग सिस्टम बहुत फास्ट है। ये हर बहार का मौसम जब स्टार्ट होता है तब इसकी फ़ीमेल 2 एग्स देती है, और जब तक उसके बच्चे सेल्फ नहीं हो जाते तब तक उनका ये केज में ही, बॉक्स में ही ख्याल रखती है। और दिन के वक्त मेल अंडों पे बैठता है, और रात के वक्त फ़ीमेल अंडों पे बैठती है। 12 से 15 दिनों के दरमियान अंडों से बच्चे निकल आते हैं, और 14 से 15 दिनों के बाद बच्चे सेल्फ हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे सेल्फ हो जाते हैं तो ये दोबारा से अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर यह सिलसिला पूरे सीज़न चलता रहता है। जैसे ही दोस्तों इसके बच्चे 20 से 22 दिन के हों, आप इन्हें माँ बाप से अलहदा कर दें ताकि वालिदैन अच्छी ब्रीड कर सकें। इनके आगे से बच्चे भी 5 से 6 माह बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो डायमंड डव है ये फिंच के साथ भी रह सकती है। फिंच और डायमंड डव एक ही बड़े केज में आप रख लें, और उसमें यह है कि फिंच भी ब्रीड करेगी और डायमंड डव भी ब्रीड करेगी। अभी मेरा यही प्लान है कि मैं अपने लव बर्ड्स कुछ सेल आउट करके अपना सेटअप डायमंड डव और फिंच का इकट्ठा बनाऊं, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है और ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है। इसके अलावा मेल फीमेल का इसका डिफरेंस ये होता है कि मेल की जो आँख है वो थोड़ी बड़ी होती है, आँख के गिर्द इसका एक रिंग सा होता है, और फीमेल की आँख का रिंग थोड़ा छोटा और अंदर की तरफ होता है। और ये डायमंड डव का ये फ़ायदा है कि ये दाना ज़ाया नहीं करते। ये जो दाना आपका नीचे गिर जाता है ये वो भी दाना उठा के खा लेते हैं। और इनकी कीमत पहले 3000 रुपये पर पेयर थी, अब मार्केट में 1500 से 2000 के दरमियान इसका पेयर मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे मुताबिक अगर आप जाएं तो चाइना डव, जिसे डायमंड डव कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।